हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी सेकंड में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन यानी अंतिम परमिशन कौन देता है, ये पढ़ चुके थे। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो वो करता है योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी। और इसको अंतिम परमिशन कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी। तो ध्यान देना है कि भारत में अब तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है, तो 12। ध्यान देना है कि भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। ध्यान देना है कि इन 12 पंचवर्षीय योजना में से हमें 3 डाटा याद करके रखना है, जिससे ये आसानी से इसकी समय अवधि याद कर सकते हैं हम लोग। पहली जो है 1966 से 69, दूसरी जो है 1978 से 1980 और तीसरी जो है 1990 से 92। यानी कहने का मतलब ये 7 वर्ष के लिए चलाए गए हैं, एक वर्ष करके योजना चलाई गई है। तो 1966 से 69 भी चलाया गया, यानी गैप, यानी पंचवर्षीय योजना में क्या है ये, तो गैप है। ध्यान देना है कि ये पहली जो गैप है कितने वर्ष तक है, तो 3 वर्ष तक है। इसके बाद जो दूसरी गैप है वो कितना है, 2 वर्ष का है। और ये तीसरी भी देख रहे हैं, ये कितने वर्ष का है, तो 2 गैप है। तो ध्यान देना है, देखते हैं कैसे। चलिए समझते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया था। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था अप्रैल 1951 में। ध्यान देना कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया था, तो अप्रैल 1951 ईस्वी में किया गया था। और इसमें ध्यान देना है कि जब 1951 में हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1951 से 1956 हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि 1951 से 56 यानी पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो कितना थी, समय काल किया था, तो 1951 से 56 था। और ध्यान देना है कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो वह उनका नाम है हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था पंचवर्षीय योजना की, इसका था कि कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद है कि 1956 से 61 यानी 56 में 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण किया गया था काल था इसका 1956 से 61 था। और ये जो किस मॉडल पर आधारित तैयार किया गया था, तो पीसी महालनोबिस, जो भारत में योजना आयोग के जनक, इन पंचवर्षीय योजना के जनक किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर तैयार किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, बढ़ावा देना। तो ध्यान देना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 भारी उद्योग लगाए गए थे। पहला भिलाई इस्पात संयंत्र, दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तीसरा राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो ध्यान देना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। 1955 ईस्वी में की गई थी। किसके सहायता से की गई थी, तो रूस की सहायता से। कहाँ पर की गई थी, तो छत्तीसगढ़ में। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, छत्तीसगढ़ में की गई थी। किसके सहायता से किया गया था, तो रूस में किया गया था। कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था, तो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया गया था। किसके सहायता से किया गया था, तो ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। ये लगाया गया था कंपनी भारत में। इसके बाद है राउरकेला, ये 1959 में। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। ध्यान देना दोस्तों, एक बार चलिए समझते फिर से कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, रूस के सहायता से किया गया था। कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में किया गया था। इसके बाद है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1956 ईस्वी में किया गया था। और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो उड़ीसा में किया गया था। किसके सहायता से किया गया था, तो जर्मनी की सहायता से किया गया था। कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी में किया गया था। तो ये आपको 3 जो टॉपिक देख रहे हैं, मुख्य बिंदु हैं, इसे याद करके रखिएगा हर हाल में। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, तो 3 इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। ये मुख्य बिंदु है, इसे याद करके रखिएगा। इसके बाद है कि 1961 से 1966 यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो समय अवधि था वो था 1961 से 1966 के बीच। ये जो देख रहे हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किसके मॉडल पर आधारित था, ये है महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस मॉडल।
तीन लोग सम्मिलित रूप से थे, तो महालनोबिस, चक्रवर्ती और सैंडी के ये मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें क्या करिएगा, इसमें मतलब लिखा है कि आत्मनिर्भर यानी भारत को क्या करना है, यानी कृषि और भारी उद्योग इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया और बोला गया कि भारत को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। यानी आत्मनिर्भर भारत को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के लिए क्या करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भारत अन्य देशों पर क्या करे, निर्भर न रहे, भारत खुद का बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए अपने उद्योग क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में। तो ध्यान देना है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये क्या था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन जो था ये देखते हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये मुख्य रूप से असफल रही, यानी सबसे सर्वाधिक जो असफल योजना रही वो कौन सी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कारण क्या है समझते हैं कि 1962 भारत प्लस चाइना नहीं चीन, इसके बाद 1965 भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक है, इसके बाद 1966 का सूखा। ध्यान रखना दोस्तों कि तृतीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से असफल क्यों रही, तो उसका कारण है पहला कि 1962 में चाइना और इंडिया के बीच युद्ध हो गया। दूसरा जो है ये देखते हैं आप लोग कि 1965 देख रहे हैं, इसमें भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया और 1966 में आपदा ने तबाही मचा दिया। तो तीन कारण था, इसीलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हुई, असफल हो गई। तो पहला जो कारण था 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध था, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था और 1966 में आपदा यानी सूखा था। इसीलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से सर्वाधिक असफल रही। अब चलते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना दोस्तों, हम यहाँ पे बताए थे कि 3 वर्ष का गैप है, तो 66 तक खत्म होता है तो 69 तक चलता है, यानी 66 से लेकर 69 इन 3 वर्ष तक का है गैप है। तो अब कब से शुरू होगा, 1969 से होगा। 1969 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। ध्यान देना है कि 66 से 69 गैप है, तो एक एक वर्ष करके योजना चलाई गई है। तो 1966 से 69 और 1969 में 5 कर देंगे ऐड तो 74 हो जाएगा। इसके बाद है कि ध्यान देना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। देख लिख लीजिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट यानी इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, बोकारो झारखंड के क्षेत्र में 21 के द्वारा किया गया था, तो रूस के द्वारा। ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं कि तीनों देख रहे हैं, भिलाई, दुर्गापुर और किला, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। लेकिन ये बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, रूस की सहायता से किया गया था, भारत में स्थापना किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो देख रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय यानी 64 में किया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना यानी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में झारखंड के क्षेत्र में किया गया था। किसके सहायता से किया गया था, तो रूस के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना इन बातों को। इसके बाद है कि 1969 से 74 यानी चौथी पंचवर्षीय योजना की काल किया था, तो वो था 1969 से 74, जो किस मॉडल पर आधारित था, DR गॉडिगल मॉडल पर ये आधारित था। और इसका था कि उद्देश्य क्या था, यानी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। क्योंकि पता है कि तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये मुख्य रूप से क्या हो, असफल रही, इसीलिए इसमें रखा गया कि स्थिरता के साथ क्या करना है, यानी लंबे समय तक भारत को क्या करना है कि भारत को आत्मनिर्भर बना लेना है। इसी बातों को इसमें रख दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कुछ बातों को यहाँ पर रख दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। और बोला गया क्या कि स्थिरता के साथ यानी लंबे समय तक भारत को क्या कर लेना है, आत्मनिर्भर बना लेना है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद है कि 1974 से 1978, ठीक है, यानी 1974 से जो 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा वो 1974 से शुरू होगा और 1979 तक होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग के मन में आता होगा कि आप यहाँ पर 79 क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसलिए नहीं लिखे हैं कि ये ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि जनता पार्टी का सरकार आ गया था, मोरारजी का देसाई था, इसीलिए 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई। तो ध्यान देना है कि 1974 से 1978 ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है। इसके बाद है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर तैयार किया गया था, तो DP धर मॉडल पर ये आधारित था। और इसका जो उद्देश्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये था गरीबी हटाओ का नारा, यानी गरीबी का उन्मूलन किया गया था पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
तो गरीबी उन्मूलन यानी कहने का गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके बाद है 6ठी पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 1978 से 1980 यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वर्ष का गैप है, यानी 1978 से 1980 के बीच क्या है, गैप है। क्योंकि उस समय क्या हो गई थी, तो जनता पार्टी यानी मोरारजी की सरकार आई थी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष का गैप है। तो एक वर्ष की योजना चलाई गई है। तो 1978 से 1980, फिर जब उसका इंदिरा गांधी का समय आया तो फिर से ये पंचवर्षीय योजना अपने समय पर चलने लगी। तो ध्यान देना है कि 1978 से 1980, तो 80 से शुरू हो गया। अब तो 6ठी जो पंचवर्षीय योजना है वो है 1980 से 1985। 5 वर्ष, 80 में 5 वर्ष ऐड कर देंगे, 1985 हो जाएगा। 1980 से 1985 था, इसका मॉडल याद करके नहीं रखना है। ये था गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। इसमें भी यह कि गरीबी को, भारत की गरीबी को क्या करना है, दूर करेंगे। और भारत की गरीबी दूर कैसे होगी, तो रोजगार सृजन यानी रोजगार का निर्माण कर भारत की गरीबी को किया जा सकता है, तो दूर किया जा सकता है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में गरीबी को दूर कैसे किया जाएगा, तो रोजगार का निर्माण कर भारत में गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो ध्यान देना है कि 85 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 1985 से 1990, ठीक है। इसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना है कि इसकी जो समय अवधि थी 1985 से 1990 से भी थी। इसके बाद है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये भी यही है। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो देख रहे हैं समय अवधि, ध्यान देना है यहाँ पे कि देख रहे हैं 2 वर्ष का अवकाश है, 1990 से 1992। तो 92 के बाद शुरू होगा। तो ध्यान देना है कि 1990 से 1992 2 वर्ष का गैप है। तो अब कब से शुरू होगा, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो होगी 1992 से 1997 के बीच चलेगी। और इसका जो मॉडल तैयार किया गया था डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, तो वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, यानी मानव के अंदर जो भी गुण हैं उसके बाद उसके जो अंदर के हुनर हैं उसको क्या करना, विकास करना, यानी मानव के संसाधन का विकास करना, यानी मानव के जो अंदर गुण है उसकी कुशलता है उसको क्या करना, विकास करना। इसका उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर पर यह आधारित थी और ये मानव संसाधन का विकास पर उद्देश्य था, इसको बढ़ावा देना। इसके बाद है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1997 से लेकर 2002। 97 में 5 जोड़ देंगे तो 2002 हो जाएगा। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो 1997 से 2002 ईस्वी की थी। इसके बाद इसका मॉडल याद करके नहीं रखना है। इसका था उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय और समानता। ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, जिन व्यक्ति को समाज में न्याय नहीं मिल रहा है, यानी कहने का मतलब वो न्याय नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, उसी के लिए ये मतलब ऐसा उद्देश्य रखा गया था कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता उसको दिया जाएगा, जिससे भारत के आर्थिक विकास हो सकेगा। तो ध्यान रखना है कि समाज में उन व्यक्तियों को दिएगा जिसको वो न्याय नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, और उसी के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता के माध्यम से आर्थिक विकास भारत को किया जाएगा। इसके बाद है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो है 2002 से 2007। तो ध्यान रखना है कि 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो वो है 2002 से 2007 ईस्वी तक इसकी अवधि है। इसके बाद है 2002 से यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 2002 से 2012। तो इसकी याद करके रखिएगा और इसका उद्देश्य याद करके रखिएगा। इसका है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति के पास विकास की धारा को पहुंचाना। तो ध्यान रखें तीव्रतम से, तो यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था कि प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के पास विकास की धारा पहुंचाना ही क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। तो ध्यान देना है कि 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था। इसका जो उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। इसके बाद है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, कब चली थी, तो 2012 से 2017 के बीच चली थी और इसका उद्देश्य था कि संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो 12 बनाई गई हैं। जो इसका कार्यकाल क्या है, तो वो है 2012 से 2017 है। इसका जो उद्देश्य था संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।